ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आज आपको जो प्रथम पेपर संस्कृत का है उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपने उन पेपरों को करना है, उनका उत्तर किस ढंग से आपने देना है वो मैं पहले आपको समझा लूंगा, तो पेपरों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रथम पेपर 100 नंबर का आएगा। 20 नंबर का तो हमारे पास आएगा एमसीक्यू, ठीक है। इसको कहते हैं बहुविकल्पीय। क्या है? बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 40 नंबर के आएंगे, 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चन, 8 पंजे 40। और फिर हमारे पास आएंगे 10-10 के 4 नंबर, 10 से कुछ 40। तो कितने हो गए हमारे पास? 40। और हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, तो ये भी 40। ये हमारे 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे तो भी 40 हो गए। 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे तो ये हो जाएंगे 40 नंबर के। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें से क्या होगा, 4 विकल्प देंगे आपको, अ ब स द या ए बी सी डी। तो उसमें से एक का उत्तर आपने चुनना है। जैसे हमारे पास प्रथम पेपर संस्कृत में से क्या आ जाएगा, नटराज कस्य नाम। किसका नाम है? तुम्हारे पास अ विष्णु, ब शिव, स हरि, द गणेश। तो इसमें से हमने 4 हमारे पास क्या है, ये विकल्प है। तो इसमें से जो हमें सही लगेगा, यानी कि उत्तर जो लगने के, तो कोई भी गलत भी तुम्हें सही लगेगा पर उसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो जो सही उत्तर होगा उसी को हमने चुनना है। तो एक नंबर का 1 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, शिवस्य। क्या है हमारे पास? शिवस्य। नटराज कस्य नाम अस्ति, शिवस्य नाम अस्ति। इसी प्रकार हमारे पास 20 बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न, उनके उत्तर हमने करने हैं। और इसको बड़ा सोच समझ के करना, कम लिखोगे और पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखना। बड़े क्वेश्चन करने के लिए समय तो बहुत चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस पर रखना। ये हमारा हो गया 20 नंबर के, इसी प्रकार के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो 5-5 नंबर के आएंगे, जो 5-5 नंबर के आएंगे उनमें से होगा, पहला क्वेश्चन संस्कृत में लिखा है, अधो दत्तानाम संधिम छित्वा। अधो दत्तानाम संधिम छित्वा वा अधो दत्तानाम शब्दानाम, अधो दत्तानाम अधो दत्तानाम शब्दानाम संधिम छित्वा वा योजयित्वा।
संधिम छित्त्वा वा योजयित्वा। लिखत। ये कितने नंबर के हो गया? 1 नंबर का 1 होगा। इसमें से हम क्या देंगे? 5 देंगे। जैसे कि हमारे पास उपेंद्र उपेंद्र गंगोदकम हरई, और इसमें लिख लो चिन्मयम। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएंगे ये 4। तो ठीक है, इसमें से क्या करना है? जहां पे हमारे पास संधि होगा, इसने लिखा अधोदत्तानाम शब्दानाम, नीचे दिए हुए। अधोदत्तानाम माने नीचे, यहाँ ये जो नीचे दे रखे हैं, नीचे दिए हुए शब्दानाम जो शब्द हैं, इनका क्या करो? संधिम छित्त्वा, संधि को तोड़ो। अगर संधि है तो उसको संधि विच्छेद कर लो, और जहां पे क्या है? संधि विच्छेद है, वहां पे संधि कार्य करो। जहां पे संधि है तो उसका संधि विच्छेद करो, और जहां पे संधि विच्छेद है उसका संधि कार्य करो। तो उपेंद्र हमारे पास उदाहरण के लिए हो गया उपेंद्र। तो हमने इसका क्या करना है? उपजमा इंद्र, उपजमा इंद्र। यहां पे क्या हो गया? गुण कार्य करने के बाद ये रूप बन जाते हैं। केवल हमने इतना ही करना है, उपजमा इंद्र। ठीक है, उसके बाद गंगोदकम, गंगा जमा उदकम, हरे और शाम जमा तह, ये बन जाएगा शांत। हरि जमा एक। इस प्रकार हमारे ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। एक एक नंबर के हमारे पास 5 होंगे। एक एक हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? 5 होंगे। तो हमारे पास ये 5 नंबर का है। ये कितना है? 5 नंबर का है। एक नंबर का होगा, 1 2 3 4 और 5। तो ठीक है, हमारे पास पहला हो गया। समझ गए ना? अधोदत्तानाम शब्दानाम, नीचे दिए हुए शब्दों के संधि करो या संधि विच्छेद करो। अगर संधि दे रखा होगा तो संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद दे रखा है तो उसका क्या करना? हमने संधि कार्य करना है। उसी प्रकार हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास है अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्यम समस्त पदम वा लिखत। अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्यम। प्रश्न नंबर हमारे पास दूसरा। अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्यम। समझ गए ना? अधोदत्तानाम में नीचे दिए हुए पदानाम, पदों का, विग्रह वाक्यम, विग्रह वाक्य, समस्त पदम वा लिखत। इसमें भी हमने क्या करना है? अगर हमारे पास समस्त पद होगा तो उसका विग्रह करना, विग्रह है तो उसका समस्त करना है।
जैसे अगर हमारे पास ये आ जाएगा नखः भिन्नः, ये क्या है? नखः भिन्नः। इसके क्या है? नख है माने नाखूनों के द्वारा, भिन्न माने अलग करना। इसका हो गया नख भिन्न। इतना ही करना हमने। क्या करना है? नख भिन्न, नख है भिन्न, नख भिन्न, नख से जो अलग किया गया हो। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसका। दूसरा उदाहरण माता चो पिता चो। अब ये अलग है, माता चो पिता चो। पहले में तृतीय तत्पुरुष समास था, नखे भिन्न में इसमें क्या था? तृतीय तत्पुरुष समास। क्या था उस पे? तृतीय तत्पुरुष समास। और इसमें क्या है? माता चो पिता चो। यहां पे माता चो पिता चो, द्वंद्व समास। ठीक है ना? कौन सा बन गया यहां पे? द्वंद्व समास। इसी प्रकार बहुत से इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे दशानन। अब ये समस्त हमारे पास पहले क्या थे? अलग अलग करके दिए हमने, क्या कहते हैं उसके समस्त पद बनाया था। अब हमारे पास एक समस्त पद है। दस है मुख जिसके, दस है मुख जिसके, वो कौन है? रावण। कौन है? रावण। दस आननान यश सह। इसमें क्या है? अन्य पद प्रदान होता है। अन्य पद प्रदाने बहुब्री समास हो। जैसे नीलकंठ, नीलम कंठम यशसः। नीला है कंठ जिसका, कौन? भगवान शिव। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। पीतानि वस्त्राणि यशसः, पीले हैं वस्त्र जिसके। ये सारे बहुब्री समास, अन्य पद प्रदाने बहुब्री समास हो। तुम्हारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगर हमारे पास समास से संबंधित, अगर हमारे पास विग्रह वाक्यम समस्त पदम, अगर हमारे पास पूरा पद बना हो तो उसका हमने अलग अलग करके उसका बताने के कौन सा समास है, और अलग अलग भिन्न भिन्न करके होगा तो हमने वहां पे क्या करना? उसको जोड़ना है। प्रश्न आ जाओ तीसरे नंबर प्रश्न पे। समझ में तो आ रहा ना? हाँ। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 3 होगा। अधो दत्त है अव्यय, अधो दत्त है अव्यय पदे। अधो माने नीचे। प्रश्न नंबर 3। अधो दत्त है अव्यय पदे। अधो दत्त है अव्यय पद है। जो नीचे दिए क्या है? अव्यय पद हैं, उनका क्या करो? रिक्त स्थानम पूर्यतो, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या करो? रिक्त स्थान की पूर्ति करो।
अधो दत्त है, नीचे दिए गए अव्यय पदों के रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थानम पूर्यत। अब जैसे हमारे पास रिक्त स्थान, ये भी हमारे पास कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का है। कितने अंक का है? 5। तीनों 5-5 नंबर के, इसमें भी 5 होंगे। अब सौदा जो हो गए ABCD जो भी है अपने 5 नंबर के, एक एक नंबर के क्या होंगे? 5 होंगे। अब उदाहरण हमारे पास क्या है? जैसे कि कहीं पे चौ, अपि, यथा, तथा इत्यादि ये उनके जोड़ेंगे। यावद, तावत इत्यादि सारे, पुनः, अत्र, पुत्र, ये सारे जोड़ करके हमारे एक एक वाक्य देंगे, वहां रिक्त स्थान भरना पड़ेगा। जैसे अग्निवेशश्च भीलश्च जतुकर्णश्च, यहां पे क्या है? च आ जाएगा। ये तुम्हारे पास दिए होंगे और तुमने क्या करना है? वहां पे उस स्थान पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जहां पे स्थान की डॉट 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 छोड़े होंगे वहां पे उन्हें आपने क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करवानी है। उसके बाद आ जाओ प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर 4। पहले में क्या किया था आपने? जैसे उपेंद्र, गंगोदकम, इसके संधि विच्छेद किया था। जहां पे संधि है उसका संधि विच्छेद किया था, और जहां पे संधि विच्छेद कर रखा है वहां पे संधि को किया था। दूसरे प्रश्न में क्या किया था आपने? समास, कि जैसे हमने दिया है कृष्णस्य समीपम उकृष्णम, नखय भिन्नः, नखय भिन्नः, नख भिन्नः, तृतीया तत्पुरुष, माता चौ, पिता चौ, दशानन, गजानन इत्यादि जो भी हैं, इनका हमने क्या किया था? अगर जहां पे समस्त पद है उसको भिन्न किया, और जो भिन्न उसको इकट्ठा करके वहां पे समास बताया कि यहाँ पे कौन सा समास है। तीसरे नंबर पे च, अपि, अत्र, यथा, तथा, यावत, तावत, इन शब्दों को रिक्त स्थान को पूरा करना है। दिया होगा और आगे जगह छोड़ रखी, वहां पे आपने पूरा करना है। चौथे नंबर पे क्या है हमारे पास? शब्द रूपाणी। ये भी कितने नंबर है? 5 नंबर का होगी। शब्द रूपाणी लिखत, शब्द रूप लिखो। जैसे हमने कह दिया उदाहरण के तौर पे गुरु शब्द, गुरु शब्द का चतुर्थी का एक वचन। तो आपने क्या करना है? ज्यादा नहीं लिखना है, केवल गुरु शब्द का जितना आपको पूछा उतना ही आपने करना है। फिर आपने तुरंत याद करना, गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरु गुरुना गुरुभ्याम गुरुवे गुरुवे, क्या है? गुरवे। तो आपने उत्तर क्या होगा आपका? अगर हमने पूछ लिया गुरु शब्द का चतुर्थी का एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो आपने लिखना गुरवे। बस इतना आपका उत्तर होगा। उत्तर इतना ही सही होगा आपका। गुरु शब्द का चतुर्थी का एक वचन, तो आपने क्या करना है? गुरवे। गुरु शब्द का प्रथमा का बहुवचन होगा तो क्या करना आपने? गुरु गुरु गुरुवः। अगर यहीं पे गुरु शब्द का क्या हो जाएगा? प्रथमा का बहुवचन, तो आपने क्या करना? गुरु गुरु गुरुवः। ये आपने करना है। समझ गए कि आपके पास
यदि शब्द रूप आए उसी प्रकार रोगिन शब्द आएगा, मनस शब्द भी आ सकता है, अस्मद, युष्मद और तत्शब्द। तो इन शब्दों को याद करना है और जिस विभक्ति का पूछा है, प्रथमा द्वितीय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो आपने लिखना है। कितना समझ गए? सबसे पहले है शब्द रूपाणी, तो आपको शब्द देखना है। यहाँ पे क्या है? शब्द याद रखना, जैसे राम, लता, हरि, गुरु। तो इन शब्द रूपों को आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर प्रश्न पत्र में आ जाओ, तो वहां पे क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 5, उपसर्गः स्ववाक्येषु योजयतु। उपसर्गः, जितने भी हमारे पास कितने उपसर्ग हैं? उपसर्ग हमारे पास 22 हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 हैं। तो उपसर्गः स्ववाक्ये योजयतु। स्ववाक्ये, अपने वाक्य में, स्ववाक्येषु स्ववाक्येष योजयत, अपने वाक्य में इसका क्या करना? एक वाक्य बनाना है। जैसे प्र, प्रा, अनो, आंग और निर। कोई भी आप में से, चाहे ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछा, ये पूछा, कोई भी आ जाएगा आप में से। उसमें से आपने इसको लेकर के कोई भी वाक्य आपने चुनना है और उसके बाद उसको एक वाक्य बनाना है। जैसे अपने यहां पे आ जाओ, प्रहार, प्र उपसर्ग पूर्वक भी धातु मिला करके प्रहार बनता है। तो अब एक वाक्य क्या बनाओगे आपको? इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। दुष्टः बालकस्य उपरे प्रहारम करोति। दुष्टः, जो दुष्ट है वो क्या करता है? बालकस्य उपरि, बालक पे क्या करता है? प्रहारम करोति, वो प्रहार करता है। वैसे इसको मिला करके, प्र शब्द मिला करके बहुत से वाक्य बना सकते हो। उसी प्रकार हमारे पास उदाहरण के लिए अनु भी हो गया। बालक मातो अनुगच्छति, बालक माता का अनुसरण करता है। प्रक्षाल्यते, मातो वस्त्राणि प्रक्षाल्यते, माता क्या करती है? वस्त्रों को धुलती है। तो इस प्रकार के हमारी एक उपसर्ग वाला भी हो गया। इसमें क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। कोई भी इनमें से एक, 5 होंगे, 5 आपके पास उपसर्ग दे रखे होंगे, पांचों को आपको करना पड़ेगा। प्रत्येक के आपको एक एक नंबर मिलेगा। जो भी आपके पास होंगे उनको क्या होगा? एक एक नंबर आपको मिलेंगे। तो ठीक है, हमारे पास 5 नंबर का था। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6। ये हमारे पास समास हो गया, उपसर्ग भी हो गया, रिक्त स्थान भी हो गया। अब तक क्या क्या हो गया हमारे पास? संधि विच्छेद, समास, रिक्त स्थान, शब्द रूप, और उसके बाद हमारे पास क्या था भी? उपसर्ग। इसके बाद आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे। स्ववाक्य सुयोजित, अपने वाक्य में इसको लिखो। जैसे लिखित्वा, पठित्वा, गमित्वा, गमनीयम। ये हमारे पास क्या है? प्रत्यय है। और प्रत्यय कौन कौन से हैं? तत्व हो गया, अनियर हो गया, ठीक है। जिसमें अगर हम इसमें पठित्वा, लिखित्वा, जैसे उदाहरण इसके लेते हैं हम एक बार। अब हमारे पास आ गई है पठित्वा, तो इसमें हो गया
बालकः पठित्वा गृहं गच्छति। बालकः पठित्वा गृहं गच्छति। तब्यत, क्षत्रि, शानच, ये सारे प्रत्यय तुम्हारे पास आएंगे। तो इनका भी जो आपके पास होंगे आपने क्या करना है, उसका एक उदाहरण देना है। समझ गए ना आप? जैसे आपके पास ये उपसर्ग आ जाएंगे, हमने क्या, कत्वा हो गया, ल्यप हो गया, अनियर हो गया, क्षत्रि हो गया, शानच हो गया, इनमें से जो आपके पास आएंगे आपने क्या करना है, उसका एक एक उदाहरण देने हैं। तुम्हारे पास 5 आएंगे तो पांचों का एक एक उदाहरण देना है, तो तुम्हारे पास 5 नंबर के होंगे। छठवां प्रश्न कौन था आपका, प्रत्यय का। इसी प्रकार हमारे पास अब आ जाएगा 7वां। यहां पे धातु रूपाणी, यथा निर्दिष्टम धातु रूपाणी धातु रूपाणी लिखत, यथा निर्दिष्टम, जैसे आपको निर्देश किया गया है। क्या निर्देश किया गया होगा, अब आपको बता ले, जैसे पठ धातु या भू धातु, कोई भी धातु आपको पठ, लिख, गम, क्री, जो कि आपके पास से धातु आ रखेंगे, हन धातु हो गया, भू धातु हो गया, लिख धातु हो गया, हस धातु, दा धातु, चीय धातु, डुक्रिय धातु, जो कि आपके पास जितने भी धातुएं आएंगे उनमें से आपको बता रखा होगा कि आपने लट लकार का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो आपके पास दे रखा है आपने वही करना है। जैसे हमने एक उदाहरण कह दिया, भू धातु, भू धातु का क्या है हमारे पास, भू धातु लट लकार, लट लकार का प्रथम पुरुष, एक वचन, इसमें क्या बनेगा, अब हमने याद करना है भू धातु का, भवति, भवतः, भवन्ति, ये लट धातु वर्तमान काल, भवति, भवतः, भवन्ति, भवस्य, भवतः, भवत, भवामि, भवाव, भवामः। तो हमारे पास क्या पूछा है, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार क्या है, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष और एक वचन। तो हमारे पास क्या होता है, भवति, क्या बन जाएगा यहाँ पे, भवति। अगर हम पूछेंगे भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, लट लकार का बहुवचन, तो लट लकार का क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष, इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन, तो भवन्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, भवन्ति बन जाएगा। अगर लोट लकार का होगा तो, लोट लकार का होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन, प्रथम पुरुष, द्विवचन, प्रथम पुरुष, जो भी आ गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, चाहे मध्यम पुरुष हो चाहे उत्तम पुरुष हो। तो हमने तुरंत याद करना, लोट लकार आज्ञार्थ, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवामि, भवावो, भवामः। अगर लोट लकार भू धातु भू धातु लोट लकार
उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो हमने कौन सी लाइन लेना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, सबसे नीचे वाली लाइन है। तो वहां पे पठतु पठताम पठंतु, भवतु भवताम भवंतु, लिखतु लिखताम लिखंतु। ठीक है, समझ गए, लोट लगा। पठतु पठताम पठंतु, वैसे भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवामि भवावो भवामो। तो उत्तर क्या बन जाएगा हमारे, भवामो। तो समझ गए। इसी प्रकार लिठ, क्रिया, चिया, दा इत्यादि जो भी धातु आएंगे, जो आपको जो निर्देश किया होगा, जो बता रखा होगा, आपने वही करना है। अब प्रश्न नंबर हमारे क्या हो गया, 7 तक हो गए। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या होगा हमारे पास कि अधोदत्तः श्लोकः रेखांकितानां पदानां कारक संबंधः। अधोदत्तः नीचे दिए हुए जो कारक जो हमारे पास रेखांकित हैं, अधोदत्तः श्लोक, जो नीचे दिए हुए जो श्लोक हैं, रेखांकिता नाम, अधोदत्ते माने नीचे दिए गए श्लोकों में नीचे दिए गए श्लोकों के रेखांकित रेखांकित शब्दों का, रेखांकित शब्दों का कारक संबंध क्या है, इतना समझ गए। नीचे दिए गए श्लोकों के कारक, अब इसमें से श्लोक में क्या करना है, अधोदत्ते श्लोक है रेखांकिता नाम पदानाम कारक, कारक संबंधम, कारक संबंध को क्या कर लो, निश्चय ही कृत्वा, कारक संबंधम कारक संबंधम निश्चय ही कृत्वा तदनुसृत्य पदानाम अर्थम लिख, निश्चय कृत्वा नीचे दिए गए पदों का कारक संबंध निश्चय करके, और उसमें क्या करना, उन पदों का फिर अर्थ बताना है। जैसे उदाहरण हमारे पास, ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः,
ज्ञानेन हीना, इसको हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, रेखांकित कर लिया। इसने क्या बोला था, अधोदत्ते श्लोके रेखांकितानां पदानां कारक संबंध, कारक संबंध को क्या कर लो, निश्चय कर लो। निश्चय करके फिर उसका क्या है, पदानाम अर्थम, पदानाम अर्थम लिखो। पद के क्या है, इस पूरे पद का अर्थ लिखो। मुख्य तो हमारे पास आ जाओ, इसी प्रकार के 5 टॉपिक दिए होंगे, 1 2 3 4 5 औ ब स द जो भी होंगे ये दिए होंगे, उनका क्या होगा, ऐसा रेखांकित लिखा होगा, अंडरलाइन किया होगा। तो इस शब्द का क्या हमारे पास अर्थ लिखना है। तो हमारे पास है ज्ञानेन, यहाँ पे क्या है, ज्ञानेन, ज्ञान, ज्ञान के द्वारा या ज्ञान से, ज्ञान के, ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, ज्ञान से जो हीन है, ज्ञान से जो रहित है, वो पशु के समान होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, तृतीया, तृतीया तत्पुरुष हो गया, और पूरे का अर्थ हो गया ज्ञान से रहित, ज्ञान से रहित पशु के समान होता है। उसी प्रकार इसके और भी उदाहरण होंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो चुके। हमारे जो 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको फिर बताएंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये हम फिर आगे वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर सबसे छोटे छोटे 20 नंबर के आपको बता दिए, एमसीक्यू, बहुविकल्पीय। उसके बाद आपको 8 तक बता दिए कि 5-5 नंबर के। उसके बाद अब आपको क्या है, 9 10 11 और 12 ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 10-10 नंबर के। तो प्रत्येक को क्या है, 2-2 नंबरों में बटा हुआ है, प्रत्येक को 2-2 नंबर करके बांटा है। तो जैसे अब हमारे पास उचित शब्द रूपम विलिख्य, उचित शब्द लिख करके वाक्य योजियत, एक कोई वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण के पास हमने आपको दे दिया मुष्णति, मुष्णाति, हमने आपके पास एक ये दे दिया, वाक्य दे दिया, ठीक है, शब्द आ गया आपके पास मुष्णाति। तो आपने इस पे क्या बनाना है, एक पूरा वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, बालकः धनम मुष्णाति, ठीक है। इसको लेकर के आपने पूरा एक वाक्य बनाना है। दूसरा उदाहरण के तौर पर हमने आपको दे दिया मम, सह मम भ्राता अस्ति, वह मेरा भाई है। इसी प्रकार हराये, तो हराये अगर हमारे पास आ जाएगा तो आपने लिखना हराये नमः। जो भी आपके पास एक वाक्य आएगा, शब्द आएगा, उसको शब्द को मिलाकर आपने पूरा एक वाक्य बनाना है। आगे समझ में कि आपने क्या करना है, जो लिखा हुआ शब्द है उससे लिख करके आपने पूरा एक वाक्य बनाना है। जैसे कि बालकः फलम मुष्णाति, बालक फल चूरता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मम मैंने आपको बताया, स मम भ्राता अस्ति, वह मेरा भाई है। मम पुस्तकम अस्ति, मेरी पुस्तक है। कुछ भी आप इसको मिलाकर एक सार्थक वाक्य ही बनाओगे। ये तो हमारा 9वां हो गया। इसके बाद हमारे पास फिर से आ जाओ अब प्रश्न नंबर 10। ये किस प्रकार से करना है आपने, अधोदत्तेषु श्लोकेषु, नीचे दिए गए जो हमारे पास श्लोक हैं, अधोदत्तेषु श्लोकेषु, नीचे दिए श्लोकों में रेखांकिता नाम,
जो अंडरलाइन कर रखे होंगे, ले ऐसे लाइन खींचे होंगे। समस्तपदानाम विग्रह वाक्यम समस्तपदम वा समस्तपदम वा समास नामनः, समास के नाम के साथ लिखना है। ये प्रश्न नंबर 10 आपके पास आएगा, ध्यान रखना है। समास पहले भी आया है, पर इसमें क्या है, आपने समास का नाम बताना है कि यहाँ पे कौन सा समास है। केवल समास है, अव्यय भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, या बहुब्री समास है, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, जो भी है उस सब को आपने बताना है कि कौन सा है, कौन सा समास यहाँ पे हुआ। तो उसका उदाहरण जैसे मैं आपको अभी दे रहे हैं, एक श्लोकों में यहाँ पे पूरा श्लोक ना लिख करके हमने क्या किया, उसका एक पैरा उठा दिया, उसका एक पाद उठाया, उसी में से हमने क्या करना है, कोई एक समास बताना, जिसको हमने, जिस शब्द को हमने क्या कर रखा होगा, अंडरलाइन कर रखा होगा, रेखांकित कर रखा होगा। आपने क्या करना है, उसका पहले अर्थ ध्यान रखना दिमाग में कि इसका अर्थ क्या है, फिर उसमें समास ढूंढना है कि कौन सा समास होगा। जैसे कि एकाकी गृह संत्यक्तः पाणिपात्रो दिगंबरः, तो यहाँ पे एक पूरा एक हमने क्या बना रखा है, श्लोक का एक पाद ले लिया। इसमें से हमारे पास क्या है, जो अंडरलाइन है, रेखांकित, इन्होंने कहा जो शब्द तुम्हारा क्या कर रखा होगा, अंडरलाइन कर रखा होगा, उसका में उसमें क्या करना, अपने अर्थ बता करके उसमें ये देखना कि इसमें कौन सा समास है। तो अब हमारे पास समास देखना पड़ेगा हमें, कौन सा है, दिगंबरः, क्या है, दिगंबरः, दिग अंबरः यस्य सः, दिशा ही जिसके वस्त्र हैं, कौन, भगवान शिव। दिग अंबरम यस्य सः, दिशा ही जिसका वस्त्र है, दिग अंबराणि यस्य सः, दिशा ही जिसके वस्त्र हैं। जो भी आप पूछ सकते हो, इसमें बनेगा क्या है, कौन सा बनेगा, इसमें बहुब्री समास लिखा है, दिग अंबरः यस्य सः, बहुब्री समास, दिशा ही जिसके वस्त्र हैं, दिग अंबरः यस्य सः, जिसके दिशा ही क्या है, वस्त्र हैं, वो कौन, भगवान शिव। अन्य पद प्रदानी बहुब्री समास हो। और सपोज अगर ये ना होता, ये होता, तो अगर हमारे पास दिगंबर ना होकर के, ये अंडरलाइन ये ना होकर के, पाणी पात्र, आपने इसमें क्या करना है, पाणी और पात्र, पाणी माने हाथ और पात्र माने बर्तन, हाथ ही जिसके बर्तन है, हाथ ही जिसके बर्तन है। पाणी चौ पात्र चौ, पाणी पात्र। अगर हमने यहाँ पे कर लिया यस्य स, तो अन्य प्रदान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, पाणी पाणो चौ पात्रो चौ, पाणी चौ पात्रो चौ, पाणी पात्रो। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे क्या करना हमने, प्रश्न नंबर 10 में क्या करना, हमने समास का नाम बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे कौन सा समास हुआ है, अलग करके उस वाक्य को अलग अलग करके, और उसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा समास हुआ है। ये 10वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसमें भी क ख ग घ ग 5 होंगे, 5 में से कोई एक उदाहरण में आपको दे दिया। अब आ जाओ हमारे पास, प्रश्न नंबर कौन सा होगा, 11। निम्नलिखित शब्दानाम संधिम छित्वा वा योजित्वा। पहले हमारे पास सबसे शुरू में भी आया था, वहां पे केवल क्या करना था, संधि विच्छेद करना था। उपजमा इंद्र, बस उपेंद्र। गंगा जमा उदकम गंगोदकम, कृष्ण जमा एकत्वम कृष्णत्वकम, बस इतना ही करना था। उसमें कोई सूत्र नहीं लिखना था, कोई विधि कार्य नहीं लिखना था कि कैसे ये सूत्र घट रहा है, घटाना नहीं था। परंतु इसमें सूत्र को हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लग गया। जैसे कि अभी हमने आपको पहले ही बताया था
लक्ष्मी सह, यहाँ पे हमने जैसे क ख ग घ ग अ ब स द, चाहे जो भी हो क ख ग घ, चाहे ABCD जो भी लिखा होगा वो आपने देखना है। 5 होंगे, प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा। उदाहरण हमने पास यहाँ पे 2 दे दिया आपको। लक्ष्मीश, यहाँ पे लक्ष्मी सह, ये हमारे पास होगा। हमने क्या लिखना है, लक्ष्मी जमा ईशः। इस अवस्था में अकः सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र के द्वारा दीर्घ कार्य हुआ। अर्थात दीर्घ कार्य हुआ। ई जमा ई बराबर बड़ी ई। यहाँ पे अकह सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारे पास लक्ष्मी जमा ई सह, ई और ई मिला करके बड़ी ई हो जाता है, ठीक है ना। तो बन जाएगा लक्ष्मी सह, बन जाएगा हमारे पास लक्ष्मी सह। यह रूप सिद्ध हुआ। दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं, नायक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 11। इसका उदाहरण हमारे दूसरा लेते हैं, नायक। नई जमा अकह। इस अवस्था में एचो यवा परंतु इसके साथ और ध्यान रखना, यथा संख्य मनोदेश समानम। इस अवस्था में इस सूत्र की इस सूत्र की सहायता से ये जो या वह, इस सूत्र ने क्या कर दिया, इस सूत्र ने आई के स्थान पर आय आदेश किया। इस सूत्र ने आई के स्थान पर आय आदेश किया। स्थिति क्या बनेगी हमारे पास, 9 जमा आई जमा अकह, ये था। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर आय हो जाएगा। 9 जमा आय
जमा अकह बन गया। 9 जमा ए जमा अकह, 9 जमा आय जमा अकह। तो ये 9 क्या है? हलंत है। आ इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा ना। यो और यो हलंत है और इसमें मिल जाएगा यो पूर्व बन जाएगा। आगे कहो नायक, यह रूप सिद्ध हुआ। अगर हमारे पास गंगोदकम होता है तो आपने लिखना था गंगा जमा उदकम, गंगा जमा उदकम। गंगा में आ है और आगे ओ है, आ और ओ को मिला करके ओ हो जाता है। पहले क्या होना था? अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण कार्य। हाँ, तो अब आपको प्रश्न नंबर 12 आपको बताऊंगा। अधोदत्त धातु प्रत्यय रूपाणि लिखत। अधोदत्त जो नीचे दिए हुए हैं धातु और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय इन दोनों को मेरे दे रखा है, ठीक है। इनको मिला करके एक फिर वाक्य बनाएंगे। धातु और प्रत्यय रूपाणि लिखत, ये 5 नंबर का होगा। 1 नंबर का 1 है और 5 दिए होंगे क ख ग घ ग करके। तो उन 5 में से क्या करना है? एक एक लिखना है। 1 नंबर का 1 होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे गम धातु दिया होगा, पठ धातु दिया होगा, लिख धातु दिया होगा, क्रिय धातु दिया रखा, चिया धातु दे रखा होगा। ऐसे कोई ना कोई धातु आपके पास दे रखी होगी। साथ में उसके साथ प्रत्यय होगा, या तो अनियर होगा, या तो क्षत्रिय होगा, या तो तुमुन होगा, या कत्वा होगा, या ल्यप होगा, या ल्युट होगा, या कतिन होगा, या कटा कटा वतु होगा। ये तुम्हारे पास प्रत्यय होंगे, तो उनको जोड़ करके उनको जोड़ना है। गम जमा क्षत्रिय गठन हो गया, पठ जमा अनियर पठनीय होगा। तो इसी मिला करके पठितुम हो गया, पठित्वा होगा, पठिता हो गया। तो इस प्रकार जैसे उनके साथ ये शब्द जोड़ने, आपने धातु के साथ प्रत्यय जोड़ करके बनाना है। ये तो हमारे हो गए 5 नंबर का। उसी प्रकार फिर आगे वाच्य परिवर्तनम, वाच्य परिवर्तन इसमें भी क्या होंगे? ये 1 नंबर का 1 होगा और 5 करने होंगे, ये भी 5 नंबर का होगा। 5 5 10, 5 नंबर ऊपर कर, 5 नंबर ये 12 ओ और 12 बो। 12 ओ 5 नंबर का है और 12 बो भी क्या है? 5 नंबर का है। 5 5 10 नंबर ये, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है? वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में हमने क्या करना है? परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, भाववाच्य जो आपके पास दे रखा है उसमें आपने क्या करना है? परिवर्तन करना है। जैसे यहां पे दे रखा है हमारा रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। इसका क्या करना हमने? ये कर्तृवाच्य है, इसको हमने क्या करना है? कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो अब हमने क्या करना है? कर्ता में तृतीया, इसका नियम क्या है? 3 1 1। तृतीया प्रथमा प्रथमा, जो करता है उसमें तृतीया और आगे सभी में क्या होगा? प्रथमा ही लगेगा। अब कैसे बनेगा? रामः गृहं गच्छति, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में क्या कैसे बनेगा? ये रामेण, क्या बनेगा? रामेण गृहं गम्यते, लिखा होगा रामः गृहं गच्छति। तो इसका क्या होगा? कर्ता में तृतीया, कर्ता कौन है? राम है, तो राम में क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगी। तो रामेण गृहं गम्यते, गम्यते गम्यते गम्यन्ते, इसमें क्या है? कर्ता राम है, एक वचन का है,
इसलिए गम्यते होगा। आए समझ में? उसी प्रकार छात्रा हसंती, यहाँ पे हसंती ये क्या है? भाव है। ये क्या है? इसको भाववाच्य में, क्योंकि हंसना, रोना, ये सारे हाव भाव जो शरीर के हाव भाव हैं, ये क्या है? ये हाव भाव जो भी हैं ये भाववाच्य में कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? छात्र है, इसका अगर हमारे पास एक है तो ये छात्र किसकी तरह चलेंगे? छात्र राम के ही तरह चलेंगे। रामः रामो रामः, रामम रामो रामान। ठीक है, अगर एक होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा फिर? छात्रेण, छात्र के द्वारा। आगे हस्यते, छात्रेण हस्यते, छात्रेण हस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जाता है। अगर बहुत होंगे तो उसमें बहुवचन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तीसरा क्या हो गया? छात्रः, छात्रः ग्रंथम पठति, छात्रः ग्रंथम पठति, छात्र क्या करता है? ग्रंथ को पढ़ता है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? छात्रेण, छात्रेण ग्रंथम पठ्यते, छात्रेण ग्रंथम पठ्यते। उसी प्रकार हाँ, छात्रेण आगे हमारे पास अगला के जैसे कोई दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं। गीता पुस्तकम पठति, तो गीतया, गीता के द्वारा। तो लता लते लता, लताम लते लतिया, जैसे लतिया वैसे गीतया। इसके द्वारा गीता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और पुस्तकम पठ्यते, समझ गए? तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होकर के हमारे पास 5 नंबर 12 ओ 5 नंबर का होगा और 12 बो भी 5 नंबर का हो गया। इसलिए दोनों मिला करके 5 5 10 नंबर का हो गए। एक में तो क्या हो जाएगा हमारे पास? धातु प्रत्यय मिला करके, जैसे ये हो गया हमारे पास पठ जमा अनियर बराबर पठनीय, ये बन जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार 5 और होंगे। पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है, इसको मिला करके पठनीय, ऐसे 5 बनाने हैं। और इसमें आ जाएगा, तो इसमें साधारण देखो, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में आपने ये बनाना है। तो जैसे रामः गृहं गच्छति, रामेण गृहं गम्यते। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। संस्कृत का जो प्रथम पेपर है पार्ट 1, ये आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे या तो मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा बता सकते हो, या फिर फोन करके मेरे से पूछ सकते हो। तो फिर अगर कोई भी कठिनाई होगी तो मुझे बता देना। ठीक है, तब तक धन्यवाद।